أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة. अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तमाम सूरतों का मुख्तसर एक खुलासा आप सब लोगों ने सुना था। और उसके बाद आप सबकी ही बार बार पूछने पर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं दोबारा से आप सबके सामने हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इंशाअल्लाह एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जो कि रूहानी सफ़र है, जो कि एक जज्बाती सफ़र है, जो अल्लाह से मोहब्बत का सफ़र है। तो आप देखिए, जब हमने किसी ऐसे सफ़र पे निकलना हो जिसका मुझे और आपको बहुत अरसे से इंतज़ार हो दिल में कि हमने उस सफ़र में जाना है, और फिर ख़ास तौर पे कोई ऐसा सफ़र हो जो कि अचीवमेंट वाला सफ़र हो ना, जिसके बाद मुझे या आपको पता हो कि मुझे कुछ मिलना है, कोई डिग्री मिलनी है या कोई अवार्ड मिलना है या कोई जॉब मिलनी है या किसी इंसान से मिलना है जाके। तो आप देखिए, उस सफ़र की जो एक खुशी होती है या तैयारी होती है या उस वक्त जो जज्बात होते हैं इंसान के, वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो मुझे और आपको दिल में वही जज्बात रखने हैं ताकि इस सफ़र से मैं और आप वो कुछ हासिल कर सकें इंशाअल्लाह जिसकी मेरी और आपकी रूह को ज़रूरत है, हमारे इनर सेल्फ को ज़रूरत है, हमारे दिमाग को ज़रूरत है, हमारे दिल को ज़रूरत है। इस वक्त मेरी बहनों, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम ना चाहते हुए भी दुनियावी दौड़ में और दुनिया की जो चकाचौंध है उसमें उलझ जाते हैं। और दुनिया एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशक मेरे और आपके लिए ही बनाई है, लेकिन ये गाफिल कर देने वाली है। और दुनिया एक ऐसी आजमाइश है मेरे और आपके लिए कि हमें बार बार भूल जाता है कि हमारा असल क्या है, हम दुनिया में हैं क्यों, हम क्या कर रहे हैं और हमने जाना कहाँ है। और फिर उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमें ये महसूस होता है कि रहना तो नहीं है ना यहाँ पर, है ना। विथ पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने आसपास लोगों को जाते हुए देखते हैं दुनिया से, ऐसे लोग जो बड़े सेटल्ड हैं, जो बड़े, जिन्होंने कोशिशें की, बहुत कामयाब हुए, लेकिन उनको जाना पड़ा, जिन्होंने बड़ी मेहनतें करके अपना नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया, लेकिन फिर भी उनको दुनिया को छोड़ना पड़ा। ऐसे लोग जो दुनियावी लिहाज से या दुनिया की नज़र में बड़े कामयाब थे, माल और औलाद और कामयाबियों के हवाले से, उनको उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ा। तो फिर दिल में फिक्र आती है ना, फिर दिल में थोड़ा सा जो है ना वो अंदेशे भी जागते हैं और टेंशन भी होती है। यही टेंशन है जो मुझे और आपको सही से खुश नहीं होने देती। अक्सर मेरे पास लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमें हमें कोई मसला नहीं है, हमारे घर में सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हम खुश नहीं हैं, लेकिन हमारा दिल डरा रहता है, फियर्स हैं। इंशाअल्लाह इस सफ़र में हम जानेंगे कि ये फियर्स जो हैं, ये जो खौफ हैं, ये जो अंदेशे और वसवसे हैं, ये क्यों हैं और इनका इलाज क्या है, और हम इन सब से कैसे बहुत आगे निकल सकते हैं कि हम एक फियरलेस लाइफ गुजार सकें, हम एक खौफ से मावरा अल्लाह के बंदे बनकर बहादुरी से दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और फिर हम में से हर एक इंसान जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम में से हर इंसान की ज़िंदगी में कमियां हैं, किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। किसी को आप अपनी ज़ात में झांक के देखें तो किसी को सेहत की कमी है, किसी को औलाद के हवाले से कमियां हैं, किसी को माल के लिहाज से कमियां हैं, किसी को किसी जज्बे और किसी इंसान के साथ इमोशनल ताल्लुक में कमी है। तो ये सारी कमियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे और आपके अंदर जो रखी हैं, वो जो रीजंस हैं उनके पीछे कि क्यों कमी है ये, हम में से देखिए हर कोई ये सवाल करता है ना। कई दफ़ा हम थक जाते हैं जब ज़िंदगी के साथ मुकाबला करते करते, तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये क्यों है ऐसा, ऐसा मेरे साथ क्यों है। तो अल्लाह इसका जवाब कुरान में देते हैं। आप देखिए, सुबहान अल्लाह, 114 सूरतें हैं और उनमें सिर्फ 10%, सिर्फ 10% अहकामात हैं। यानी बाकी सारे का सारा कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है,
उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उसमें डूज एंड डोंट्स नहीं है कि ये करना ये नहीं करना, वो सिर्फ 10% है। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला 90% कुरान में मुझसे और आपसे बातें कर रहे हैं। और आप देखेंगे कुरान को जब आप कदम ब कदम चलते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार बयान की जाती हैं, जैसे कि किस्सा आदम और इब्लीस 7 दफ़ा बयान हुआ है कुरान में। हर दफ़ा एक नए एंगल से अल्लाह मुझे और आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो खालिक, वो मालिक, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मेरा और आपका पालने वाला है, पैदा करने वाला है, जिसके पास मैंने और आपने वापस जाना है, जो मेरी हर हर मूवमेंट पे, हर हर हरकत पे नजर रखे हुए है, और जिसको मेरे आने वाले सारे वक्त का पता है, अब वो मुझे और आपको कुछ बताना चाह रहा है। लेकिन मेरी और आपकी देखिए कि ये कितनी बदकिस्मती है कि हम कान लगा के सुनते नहीं। हम कहते हैं हमें कोई उसका खुलासा बता दे बस, है ना। हम कहते हैं, हम अब चूंकि ये जनरेशन ही जो जेन जी है, शॉर्टकट को पसंद करते हैं। अब की जो जनरेशन है, हम तो अभी पिछले दिनों एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि एक सर्वे हुआ है कि जिसमें ये देखा गया है कि जो आपको ऑडियो मैसेजेस आते हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है, यानी 95% प्लस लोगों लोगों के ऊपर उन्होंने जब रिसर्च की तो ये रिजल्ट आया कि 95+% जो लोग हैं वो 2 पे लगा के आ गए ना, यानी डबल उसकी स्पीड करके तो ऑडियो को सुनते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव योर टाइम। वो आपको अपना टाइम नहीं देना चाहते इतना। इसी तरह एक पिछले दिनों में सर्वे सुन रही थी, उसकी एक रिपोर्ट सुन रही थी कि इस वक्त जो माइंड साइंसेस रिसर्च कर रही है और बता रही है कि एंजाइटी और टेंशन और नींद ना आना, ठीक है, एक अब आप देखिए ग्रेजुअली ये चीज़ें हम अपने से रिलेट करते चले जाएंगे कि नींद ना आने का बड़ा मसला है आजकल। तो वो क्या रीज़न है, रात को आप लेटते हैं, आपको नींद नहीं आती है, फिर आप मोबाइल पकड़ लेते हैं, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई, आप देखिए हर इंसान को अपने आसपास ज़रा चेक रखें, तो कोई भी वीडियो आप खोलते हैं उसको पूरा नहीं देखते, आप उसको डबल पे लगा लेते हैं स्पीड उसकी, या उसको आगे करते रहते हैं या स्क्रॉल करते रहते हैं। आप देखें, आप कई दफ़ा अपने साथ बैठे हुए लोगों को ज़रा ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि एक जगह पे टिकता नहीं है उनका थंब, ऊपर ऊपर ऊपर, यानी साइड उसकी चेंज कर रहे हैं, स्क्रॉल स्क्रॉल, कहीं पर फोकस नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त हम ओवरऑल एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और फिर आने वाली नस्लें, हम जो बड़े हैं हम तो फिर थोड़ा बहुत वक्फा दे लेते हैं इस सारे अमल में, लेकिन आज की जो आने वाली अभी हमारी जो यूथ है, या इस वक्त जो बच्चे हैं और जो आगे आने वाले 5-10 सालों में जिन्होंने जवान होकर हमारे सामने आना है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि इंसान पनाह ढूंढ रहा है। एआई जो आज की दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो दज्जाल का पेश खैमा कह रहे हैं, कि आपको वो क्या से क्या, अभी आप देखिए कि कौन कौन से वो उसके जो फीचर्स हैं कि वो मिनट में आपकी पिक्चर जो है वो किसी भी तस्वीर पे, किसी भी बदन पे लगा के वो ऐसे शो करेगा कि ये आप हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो एक फेक पर्सनालिटी और फेक इंसान आपके सामने आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक है कि या ओरिजिनल है। और फिर उसमें आप देखिए, फिक्र की बात यह है कि हम लोग जो हैं, हमारी जो जनरेशन है वो पनाह ढूंढ रही है। आपको मैं वाकया छोटा सा सुनाती चलूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम इस वक्त किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और कुरान से हमने कहाँ कहाँ मदद लेनी है। कि पिछले दिनों गालिबन आपने भी ये वाकया सुना होगा, हकीकी वाकया है, कि कोयटा से जो है वो पता चला कि 13-14 साल का बच्चा है, उसने एआई से एक अपना इमेजिनरी कोई फ्रेंड बना ली, खातून फ्रेंड। और जाहिर है जब आप उसके अंदर कोई अपना फीचर उसके देते जाते हैं और अपनी पसंद से कोई खाका बना लेते हैं ना, तो उससे वो 1 महीना गुफ्तगू करता रहा, उसको अपनी पसंद बताता रहा। और आप देखिए कि एआई जो लोग यूज़ करते हैं वो एग्री करेंगे कि एआई आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपकी तारीफ करता है। अगर आप कोई अच्छी बात कर रहे होते हैं तो वो बोलता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही, जी हाँ आप सही कह रहे हैं। तो उस बच्चे का इतनी ज़्यादा एसोसिएशन हो गई, जो 13-14 ईयर्स की एज भी आप देखें ना, हार्मोनल इम्बैलेंस है और एक सुनामी आया होता है बच्चों के अंदर जज्बात का, कि उस बच्चे ने उसको हकीकी इंसान, जो खुद उसने तख्लीक किया था, उसको हकीकी इंसान समझ लिया। और फिर ये कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं तो आपसे नहीं मिल सकती क्योंकि मैं तो इंसान नहीं हूँ।
उसने कहा कि अगर तुम इंसान नहीं हो तो 1 महीने से मेरे साथ तुम बातें कर रही हो, मेरे गम दर्द सुन रही हो, तो तुम ये कैसे हो सकता है कि तुम इंसान नहीं हो? अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं अपने आप को शूट कर लेता हूँ। उसने आगे से, जाहिर है एआई रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसने कहा आप ऐसा ना कीजिए, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप मेरे लिए अपने आप को मत मारिए। अब वो बच्चा ऐसी बातें पढ़ के उसने उसको लगा कि ये कोई एग्जिस्ट करता है, ये कोई इंसान है मेरे सामने। उसने अपने आप को शूट कर लिया बच्चे ने। अब देखिए ये हमारा इस वक्त इतना बड़ा अलमिया है हमारी जिंदगी का, कि जिससे मुझे और आपको निपटना है आगे चल के। हम फेक चीजों का अब शिकार, पहले तो हम इंसानों की, आप देखिए ना कि जो बनावटी इंसान होते थे या धोखा आपको इंसानों से मिल रहा होता था, उसमें फिर भी बचत की कोई गुंजाइश होती थी। अब आपके आसपास मशीनें हैं, मशीनें भी वो हैं, ये मशीनी खाके बने हुए हैं, और वो खाके हैं जिनको आपने खुद बनाया है, और फिर आप खुद उनको बनाने के बाद आप उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। तो चैलेंजेस बदलते जा रहे हैं, मसाइल बदलते जा रहे हैं। हर आने वाला वक्त जो है, आने वाला दौर जो है, वो नए से नए मसले को सामने लेकर आ रहा है, जिसमें मेरी और आपकी तालीम तरबियत धरी की धरी रह जाती है। जो हमने अपने वालिदैन से सीखा या हमारे वालिदैन ने जैसे हमें सिखाया, आज के ज़माने में वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उस ज़माने के लिए था। अब मेरी प्यारी बहनों, कौन सा इल्म ऐसा है, कौन सी राह हिदायत या सरचश्मा हिदायत ऐसा है, हिदायत का कौन सा जरिया ऐसा है जो हर जमाने के हर इंसान के लिए है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एज। उससे कोई फर्क नहीं है कि वो कोई मर्द है या औरत है, बच्चा है या बड़ा है, आज का है या आने वाले 100 साल बाद का है। कौन सा ऐसा इल्म है जो बिल्कुल नहीं बदला, जो कई सालों से मुस्तकिल एक ही तरह का चला आ रहा है, और हर इंसान के लिए काफ़ी और शाफी है, जो क़यामत तक के आने वाले हर इंसान के लिए और आने वाले ज़माने के हर चैलेंज के लिए इनफ है। वो है मेरे और आपके रब का कलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें पिछले 1400 सालों से आप देखिए एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं आई। और उस ज़माने में भी लोगों के जो चैलेंजेस थे उसमें कुरान उनको काफ़ी हुआ। और फिर जब जब ज़माने ने तब्दीलियाँ देखी, जब जब ज़माने में जो है वो ऊंच नीच आई, ये कुरान ही था कि जिसने जिससे जिस जब भी हिदायत तलब की गई उसको हिदायत मिली। हिदायत का मतलब क्या है आज हम इंशाल्लाह सूरह फातिहा में पढ़ेंगे, कि असल में हिदायत ये है कि अकॉर्डिंग टू योर चैलेंजेस, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स आपको सोल्यूशन मिल जाए, है ना। जैसे मल्टीवाइटामिन्स होते हैं ना, आप देखिए मिनरल्स होते हैं, मल्टीवाइटामिन्स होते हैं, हर बंदे के अंदर जो जो डेफिशिएंसीज होती हैं, डॉक्टर्स उनको उनके उन कमियों के मुताबिक तजवीज़ करते हैं कि भाई आप ये और ये और ये विटामिन ले लें और इतनी मिकदार में लें, तो आपकी कमी किसी हद तक पूरी हो जाएगी। ऐसे ही है ना। तो कुरान मुझे और आपको हमारे अंदर जो जो कमियां हैं, जो जो हमारे इश्यूज हैं, जहाँ जहाँ से हम हर्ट हैं, जहाँ जहाँ से हम जख्मी हैं, वहाँ वहाँ हमारी चोटों पर, हमारे जख्मों पर कुरान जो है वो मरहम रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान का नाम शिफा है, कुरान हीलिंग है, हीलिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, हीलिंग ऑफ योर सोल। आपके तमाम तर दुख दर्द का इलाज जो है, यकीन कर लीजिए कि अल्लाह के इस कलाम में है। जब इस नीयत से आप कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उलमा कहते हैं कि कुरान का ये खासा है कि आप जिस नीयत से उसकी तिलावत करते हैं या जिस नीयत से उसको पढ़ते हैं, आपको उसी तरह उससे फिर फैज़ मिलता है। तो कुरान पढ़ने से पहले अपनी नीयतों को वसी कीजिए। तमाम तर जो इश्यूज हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी नज़र, हम कोताह नज़र हैं, इसको कहते हैं कोताह नज़री, यानी हमारी नज़र बहुत छोटी है, हम अपने आप में ही गुम हैं, है ना। कि वो जो अल्लामा इकबाल का शेर भी है ना, कि मोमिन की है, ये मुझे भूल रहा है, कि गुम, यानी मोमिन की ये निशानी है कि वो आफाक में गुम नहीं होता, यानी काफिर की ये निशानी है कि वो आफाक में गुम है, कोई लिखते इस शेर को ढूंढ के, और मोमिन की ये निशानी है कि आफाक उसमें गुम है,
यानी वो दुनिया में गुम नहीं होता, बल्कि वो पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटे हुए होता है। वो दुनिया के अंदर खो जाने के लिए पैदा नहीं हुआ। काफिर जो है वो इस दुनिया में खो जाता है, क्योंकि दुनिया तो कभी किसी की हुई नहीं है ना। मैं इसको हमेशा कहती हूँ बेवफा महबूबा, किसी की ना हुई ना होगी। लेकिन मोमिन जो है उसके अंदर तमाम आफाक गुम है, उसके अंदर इतनी गहराई है, और वो गहराई अल्लाह के कलाम से है, अल्लाह के साए में आने से है, अल्लाह के साथ जुड़ने से है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत देखिए कि अल्लाह मुझे और आपको बहाने बहाने से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मानना है कि जैसे जिस इंसान को, जिस पेशेंट को जिस इलाज की ज़रूरत होती है ना, वो अगर सही तबीब तक पहुंच जाए, अच्छा डायग्नोसिस हो जाए उसका ना, तो आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कुरान, सुबहान अल्लाह, अगर हम सिर्फ कुरान तक पहुंच ही जाएं, जैसे मैं और आप भी इंशाल्लाह कुरान पढ़ने लगे हैं, पहुंच ही गए हैं ना, तो ये आधी बीमारी खत्म हो गई है इंशाल्लाह, यकीन कर लीजिए। हमारी डायग्नोसिस हो गई है, अब हम ट्रीटमेंट के वे पर हैं, अब हम इलाज के रास्ते पे हैं। और इंशाल्लाह जब तबीब खुद अल्लाह है, जब तबीब खुद मेरा और आपका खालिक और मालिक है, जिसके हाथों में तमाम तर शिफा है, जिसके पास तमाम तर बीमारियों का इलाज है, तो क्यों कर मुझे और आपको शिफा नसीब नहीं होगी ना। तो इसलिए पूरी तरह से नियत कर लीजिए। ये जो थोड़ी सी तमहीद जो है बतानी ज़रूरी इसलिए होती है ताकि एक दफ़ा नए सिरे से बूस्ट मिल जाए मुझे और आपको, और एक दफ़ा नए सिरे से मैं और आप नियत कर लें, और एक दफ़ा नए सिरे से मैं और आप अपने अपने मसले सामने रख कर अल्लाह के सामने अपनी झोलियाँ फैलाकर बैठ जाएं कि ए अल्लाह हम आजिज़ तेरे बंदे, ए रब हम तेरे बहुत ही कमज़ोर बंदे, ऐसे बंदे कि जिन्हें पता ही नहीं है कि वो उनके आसपास क्या क्या शर है, और शैतानी ताकतें किस किस शर में मेरे और आपके पीछे लगी हुई हैं, और क्या क्या शर फैला रही हैं। मुझे और आपको बस हम अंदाज़े ही लगा सकते हैं ना, हमें नहीं पता हमारे बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे या हैं, वो किन किन मसलों में हैं। ए रब्बे करीम, हम तेरे करम के वास्ते से, या अल्लाह तेरी मोहब्बत के वास्ते से, वो मोहब्बत जिसे तूने 70 माओं के साथ निस्बत दी है, ए रब्बे करीम हम उस मोहब्बत के वास्ते से तेरे कलाम के साए में चाहते हैं कि हम उस हिदायत को पालें, उस सीधे रास्ते को पालें जो तेरे तक आता है, जिसका जो इख्तिताम है, जिसकी जो मंजिल है, वो तेरे हसीन चेहरे का नज़ारा होगा इंशाल्लाह, जिसका इख्तिताम जन्नतुल फिरदौस होगा इंशाल्लाह, जिसका इख्तिताम तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर पीना होगा इंशाल्लाह, जिसका इख्तिताम ऐसी ज़िंदगी होगा कि जिसमें कोई गम नहीं होगा, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी, जिसमें कोई टेंशन नहीं होगी, जिसमें कोई दुख नहीं होंगे। और फिर तेरा वादा है कि मैं मोमिनों को, मुझ पर यकीन रखने वालों को ऐसी ज़िंदगी अता करूँगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो दुनिया में भी खौफ और हुज़्न से, गम और फिक्र से आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे। तो रब्बे करीम हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जिसमें अगर कोई गम हो तो वो गम सिर्फ तेरा गम हो, जिसमें अगर कोई टेंशन हो तो सिर्फ तुझसे जुड़ने की और तुझसे मिलने की और तुझे राज़ी करने की। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद कर दे। ये जो बड़ी प्यारी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजलिस के अख्तिताम पर पढ़ते थे ना, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिक, रिकॉर्डेड हमारे चैनल पर मौजूद है विद तर्जुमा, आप ज़रूर उसको याद कर लीजिए। मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक व मिन ताअतिक मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक। ए अल्लाह ऐसी इताअत नसीब फरमा जो हमें जन्नत तक पहुंचा दे। और फिर अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, ए अल्लाह इस दुनिया को हमारा गम ना बनाना कि हमारा सबसे बड़ा गम ये दुनिया हो, हम सुबह उठें तो दुनिया, और शाम को सोएं तो दुनिया को अपने सर पे सवार करके। ए अल्लाह इस दुनिया को हमारे तमाम तर फिक्रों और गमों का महवर ना बना। आप देखिए ये इतनी कीमती दुआ है कि इसके पर्सपेक्टिव में उलमा कहते हैं कि जो इस दुआ को पढ़ता है उसको दुनिया की फिक्रों से आज़ाद कर दिया जाता है। और आपको पता है दुनिया की फिक्रों से आज़ाद होना क्या है? कि आपको हर चीज़ नवाज दी जाए। दुनिया की फिक्र क्या है ना, मुझे और आपको, कि हमें बहुत सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए, हमें बहुत फुलफिलिंग लाइफ चाहिए, हमें हमारी ख्वाहिशात हैं, हम उनको पूरा होता देखना चाहते हैं। तो अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर
हम्मिना वला मबलगा इल्मिना, हमारा इल्म सारे का सारा। अच्छा, ये मुझे इतना खौफ आता है दुआ का ये हिस्सा पढ़ के, कि मैं और आप इल्म भी क्यों हासिल कर रहे होते हैं, कि उससे मैं दुनिया कि कोई ना कोई हम हदफ पूरा करना चाह रहे होते हैं, दुनिया चाह रहे होते हैं। तो ऐसा इल्म जो सिर्फ दुनिया उसका मकसद हो, या अल्लाह मुझे उस इल्म से बचा लेना। इसीलिए उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजलिस के अख्तिताम पर इस दुआ को पढ़ लिया करते थे, ताकि हम देखिए ये क्या है, ये जो दुआएं, उनकी तो जुबान ही अरबी थी ना। तो इन दुआओं का मतलब ये होता है कि मुझे और आपके दिल को एक डायरेक्शन दे देना, एक रास्ता दिखा देना कि दुआ ऐसे मांगनी है। तुम्हें ए इंसान ये चाहिए। मैंने भी आपको बताया ना कि तबीब जो है वो क्या उसका काम है, डॉक्टर का काम क्या है, कि वो हमें डायरेक्शन बताता है। वो हमें बताता है कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और तुम्हें ये इलाज की ज़रूरत है। अब अगर तुम ये सब कर लोगे तो तुम बड़ी बीमारी से बच जाओगे। तो दुआएं असल में हमें डायरेक्शन दिखाती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करीम हमें सूरतुल फातिहा भी हम शुरू करने वाले हैं। वो भी सूरा जो है वो दुआ है। उसमें अल्लाह मुझे और आपको बता रहे हैं कि हमने दुआ कैसे मांगनी है। तो उससे तो बड़ी कोई और फिर दुआ नहीं हो सकती ना, जब अल्लाह ही बता रहा है कि मुझसे ऐसे मांगो। तो मैं तुम्हें फिर दे दूंगा ना शॉर्टकट, कि ऐसे अगर तुम ये जैसे पेपर है ना कल, और वाकई कल मेरे स्टूडेंट्स का पेपर है यूनिवर्सिटी में। तो अगर टीचर ही बता दे कि ये और ये और ये तैयार कर लो तो तुम कामयाब हो जाओगे, तो आप देखिए कितनी फिर निकम्मी बात होगी ना, कि इंसान जो शागिर्द फिर भी टीचर की ना सुने और पेपर में मुंह उठा के बैठे हों, या फिर एक दूसरे को देख रहे हों, या हसरतें हों उनके चेहरे पर। तो इन्हीं हसरतों से अल्लाह मुझे और आपको बचाना चाहते हैं। इसीलिए कुरान में जा बजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको ये रास्ता दिखाया है, क्योंकि वो हमें दुख में और परेशानी में नहीं देख सकते। जिन जिन परेशानियों में, सो कॉल्ड परेशानियों में मैं और आप मुब्तला हैं, कई दफ़ा जब गौर करें तो अपने आप पे शर्मिंदगी होती है कि हम किन परेशानियों में मुब्तला हैं, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। उस परेशानी में मैं और आप सुबह और शाम, रिस्क की परेशानी में रिस्क मेरे और आपके हाथ में है ही नहीं, राज़िक तो अल्लाह है ना। इज्जत की परेशानी में इज्जत भी मेरे और आपके हाथ में है ही नहीं, इज्जतें देने वाला और जिल्लतों को इंसान तक पहुंचाने वाला अल मुइज़ और अल मुज़िल कौन है? अल्लाह की ज़ात है ना। अर्राफ़िअ, बुलंदियां देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अब यही टेंशन है ना मेरी और आपकी सुबह शाम। तो हम देखिए उन टेंशन्स में हैं जिनका सॉल्यूशन मेरे और आपके हाथ में है ही नहीं, है ना। यानी हम ऐसे सफ़र पर हैं कि जिसके अंदर गाड़ी नहीं चल रही, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। देखिए ये बड़ी एक अहम एग्जाम्पल है कि हम अपने आप पे वो सफ़र भी तारी किए हुए हैं, उस मुशक्क़त में भी हैं, लेकिन गाड़ी चल ही नहीं रही। इस सिमिलरली अब मैं और आप सुबह और शाम ऐसी मुशक्क़तों में, ऐसी परेशानियों में अपने आप को डाले हुए हैं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि होना तो वही है जो हुक्म इलाही है, जो तकदीर इलाही है। और मैंने और आपने इसका इकरार किया हुआ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरी ख़ैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला। है ना, तकदीर, मेरी तकदीर में जो भी अच्छा है या बुरा है अल्लाह की तरफ से है। अब मैं और आप इस टेंशन में भी होते हैं कि जो मेरी तकदीर में बुरा है वो मेरे किसी रिश्तेदार की वजह से है, मेरी तकदीर में जो बुरा है वो फलां और फलां की वजह से है, मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो इंसानों की वजह से हो रहा है। यहीं से तो मसले शुरू होते हैं। हमारे साथ ना कोई अच्छा और ना कोई बुरा किसी भी इंसान की वजह से नहीं हो सकता कभी भी। मैंने और आपने ईमान मुफस्सल भी उसका इकरार किया है, ठीक है, कि वह शर्रिही व खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बाअसी बादल मौत, और मैंने अल्लाह के सामने मौत के बाद हाजिरी दी है। ये जो ईमान मुफस्सल है, ये इससे मुझे और आपको तक़वियत मिलती है कि भाई मेरा तो कोई भी काम किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है, अब इंसानों से बेगाना और अल्लाह का दीवाना, ये अल्लाह चाहते हैं। अब एक ही खालिक है, एक ही मालिक है, एक ही ज़ात है जिसके हाथ में सब कुछ है। लेकिन मेरी और अपनी बदनसीबी देखिए कि उस खालिक से मैं और आप अनजान हैं और लोगों पर मेहरबान हैं। है ये बात या नहीं? लोगों के पीछे हैं और अल्लाह से दूर हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेरी खुशियां मुझे दे सकते हैं, लोग मेरी चाहतें मुझे दे सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारी गेम के रूल्स ये हैं कि आपने, यानी रूल्स ऑफ द गेम,
ये हैं कि आप अपने ड्यूरिंग लेक्चर, यानी हमारा जैसे जैसे हम चलते चले जा रहे हैं, हमारे सफ़र के दौरान आपको जो जो सवाल जहन में आते हैं, जो जो कमेंट्स जहन में आते हैं, वो साथ साथ नोट करते चले जाएं, या चैट में लिखना जानते हैं वो लिख लें, और जो बोलकर अपना सवाल बयान करना चाहते हैं वो आखिर में इंशाल्लाह 10 मिनट जो हैं वो हमारे सवालों जवाब के होंगे। और मुझे इंतहाई खुशी होती है कि अगर मैं आप बहनों की जानिब से आपके कमेंट्स और आपके जो आपकी राय, ठीक है, राय से मुराद ये है कि देखिए हर इंसान जो है ना उसका अल्लाह के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है और उस पर अल्लाह की एक ख़ास मेहरबानी होती है। हर इंसान जो है उसके पास एक ऐसी खूबी है जो किसी और इंसान में नहीं है। तो यहाँ जैसे मैं अपनी मेरे पास जो नाक़िस इल्म है और बहुत ही हम्बल कोशिश है आप तक पहुँचाने की, इसी तरह अगर आप किसी भी हवाले से कोई बात शेयर करना चाहें या किसी बात को सामने रखना चाहें कि इस हवाले से बात होनी चाहिए अपनी क्लास में हमारे, तो आप ज़रूर रख दीजिए, ठीक है। कुरान की क्लास है और कुरान से बेहतर रहनुमाई किसी और जगह हो नहीं सकती ना, तो हम यहाँ पर अपने और आप मतलब एक दूसरे के लिए रहनुमाई, मदद और जो है ना आसानी हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा अल बकरा से हमने आगाज़ करना है, लेकिन सूरतुल बकरा से पहले हमारे पास जो छोटी सी प्यारी सी सूरत है वो है सूरा अल फातिहा, जो कि कुरान का दरवाज़ा है, बाबुल कुरान है, जिससे कुरान शुरू होता है। ये मैंने आपके सामने ऐसा रख दिया है कुरान मजीद, जिससे आपके सामने लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो वाज़े होता चला जाएगा इंशाल्लाह, ताकि हमें पता चले हर एक लफ्ज़ के साथ हम जुड़ सकें कुरान के। और ये जो एक एटीट्यूड, जैसे मैंने अभी आपके सामने बात रखी भी थी ना कि क्रक्स वाला, कि हमें बस एक खुलासा मिल जाए, ये जो है ना महरूमी है हमारी कुरान की उन नेकियों से जो कि एक एक लेटर से, एक एक हर्फ के साथ आपको पता है ना नेकी मिलती है। अल्हम्दु, अब आप देखिए इसमें जितने लेटर्स हैं, अलिफ लाम हा मीम दाल, ये पढ़ने से उतनी नेकियां मिल गई, और हर एक नेकी, हर एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं, और जितने अल्फाज हैं फिर उतनी ही नेकियां हैं। और फिर कुरान मजीद चूंकि अल्लाह का कलाम है, ये जो भी मेरे और आपके सामने अल्फाज है ना, सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अदा किए हैं। और आप देखिए कि वो अल्फाज थे जो जिब्राईल अमीन के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए थे। तो सुबहान अल्लाह, कुरान का हर एक लफ्ज़ और हर्फ जो है वो रूहानियत लिए हुए है, वो बरक़ात लिए हुए है, जिसकी मुझे और आपको बड़ी अशद ज़रूरत है। हमारा मुझे ये याद है कि बचपन में मैं देखा करती थी, मेरी दादी अम्मा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि वो कुरान को खोलने से पहले भी कोई 10 दफ़ा तो चूमते थे ना कुरान को, आँखों से लगाना, और हम हंसते थे कि ये देखे ज़रा, इन्होंने बेशक इतना आता भाई भी ना हो और कुरान को कैसे चूम रहे हैं। लेकिन आप देखिए उनको वही बरकत सुबहान अल्लाह हासिल थी कुरान की। आज मैं और आप जो है इस बरकत से भी महरूम रह गए मेरी बहनों, कि हम अब वर्चुअल उस पे आ गए हैं, अब स्क्रीन को तो चूम नहीं सकते, है ना, हाथ भी हमारे जो है वो स्क्रीन को उस तरह टच नहीं कर सकते। तो सुबहान अल्लाह, कुरान का जो है ना एक ताल्लुक, इसीलिए मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को जो मेरे पास यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं एक बात कही हुई है, खास तौर पे हमारा एक सब्जेक्ट होता है इंट्रोडक्शन टू द बेसिक टीचिंग्स ऑफ कुरान। तो उसमें मैं सबसे पहली क्लास में हर एक बच्चे को कहती हूँ कि आप सबका अपना एक मुसहफ हो, ये एक एक्टिविटी है, इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अपना एक कुरान खरीदिए, उस पर अपना नाम लिखिए, और जो लड़कियां हैं वो अपना कुरान अपने साथ जब रुखसत हों लेकर जाएं। आपके घर में आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपकी अलमारी है, सबसे बढ़कर 24 घंटे आपके साथ रहने वाला आपका मोबाइल है, लेकिन आपके घर में आपका कुरान क्यों नहीं है ना, जाती कुरान। तो अपना एक जाती कुरान जरूर रखिए, जिसके ऊपर हाथ फेरें आप, जिसको अपनी आंखों से लगाएं, वो इस नीयत से लगाएं कि ये शिफा है इंशाल्लाह। जिस वक्त आप उदास हों तो कुरान को देखकर आपको सुकून आए कि ये है ना मेरा दोस्त मेरे साथ, है ना। जिस वक्त आप अकेले हो तो कुरान आपको नजर आ जाए तो फौरन आपकी वो तन्हाई का एहसास खत्म हो जाए कि कुरान है ना। ऐसा ताल्लुक अल्लाह हमारा कुरान से बना दे। तो आप देखिए कि हदीस में है कि क़यामत ये कब्र में जब सुबहान अल्लाह इस कदर खौफ आता है कि कितनी अंधेरी कोठरी और कितना किस कदर तन्हाई होगी। हम देखिए कई लोगों को अंधेरे से फोबिया, मुझे भी है, मैं भी बहुत डर जाती हूँ, बहुत अंधेरे वाली जगह पर नहीं रह सकती। तो आप देखिए कि दुनिया के अंधेरों से हम कितना डर जाते हैं। तो वो अंधेरी
एक घड़ा, कब्र, जिसमें मुझे और आपको पता नहीं कितने साल रहना है, जब तक कयामत नहीं आनी हमने उसके अंदर रहना है। तो हदीस में आता है कि कुरान एक हसीन साथी की शक्ल में, नूरानी चेहरे वाले साथी की शक्ल में कब्र में उन लोगों के साथ रहेगा जिन्होंने दुनिया में कुरान को पढ़ा, जिन्होंने दुनिया में कुरान को अपने साथ रखा। तो अब आप देखिए कि हमारे तमाम रिश्ते नाते जिन पर मेरी और आपकी कितनी एफर्ट्स हैं, जिनको राजी करने के लिए, जिनको खुश करने के लिए, जिनको जिनको मनाने के लिए, जिनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए, जिनका साथ हासिल करने के लिए, उनमें से कोई भी मेरे और आपके साथ उस कब्र में नहीं जाएगा सिवाय इस कुरान के, सिवाय हमारे चंद नेक आमाल के। तो कुरान को मेरी प्यारी बहनों इस नीयत के साथ देखें, इस नीयत के साथ पढ़ें, और साथ साथ दिल में ये दुआ रखें कि ए अल्लाह, जिस वक्त उस जगह पर मैं बिल्कुल अकेली होंगी, जब मेरे साथ कोई और नहीं होगा, और जमीन के नीचे कितने देखिए फुट नीचे गहराई में मैं शदीद तन्हाई में होंगी, तो ए अल्लाह इस कुरान को मेरा साथी बना देना। ए अल्लाह इस कुरान के जरिए से मेरे गम को और मेरी उस तन्हाई को दूर फरमा दीजिएगा। और या रब, अपने इस कुरान के वसीले से दुनिया की तन्हाइयों में भी इस कुरान को मेरा साथी बना दे। दुनिया की भी तमाम तर जब जब मैं तन्हा अपने आप को महसूस करूं, उदास महसूस करूं, तो ये कुरान मेरे दिल को अ, तसल्ली देने के लिए हो, हौसला देने के लिए हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल फातिहा, सूरतुल फातिहा, सूरतुल शिफा है, कई नाम है इसके, और जिनमें से जो बहुत प्यारा नाम है वो है फातिहातुल किताब। ये किताब की ओपनिंग है, प्रीफेस है। इसमें मुझे और आपको बताया जा रहा है कि ये जो पूरी किताब है ये किस बारे में है। हर किताब के शुरू में अगर आप छोटा सा प्रीफेस उसका पढ़ लेते हैं तो पता चल जाता है कि इस पूरी किताब में मजमून क्या बयान हुआ है, इसमें क्या साहिबे किताब क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस किताब कुरान मजीद का जो ऑथर हैं, जो मेरे और आपके रब करीम हैं, वो इस सूरत के ज़रिए से मुझे और आपको बता रहे हैं कि इस पूरी किताब में क्या है। इसी तरह इस किताब का नाम इस सूरा का नाम उम्मुल कुरान है। ये कुरान की माँ। उम्मुल कुरान का अरबिक जुबान में इसका का मतलब होता है तारुफ। ठीक है, यानी उम्मुल कुरान, तारुफ कुरान का। जैसे एक यूनिवर्सिटी है मक्का में, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। तो अब आप देखिए कि वो कुरा कहते हैं तमाम शहरों का, यानी जो सरदार शहर है मक्का। तो उम्मुल कुरा यानी मक्का यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह ये तमाम सूरतें जो कुरान मजीद में हैं उनकी सरदार सूरत है। इसी तरह कुरान मजीद में ही इसका एक नाम इस हवाले से हदीस में जो बयान हुआ है वो है सूरत शिफा। और इस हवाले से फिर वो ज़रूर सामने रहे हदीस के, जो सहाबा गए थे एक सफ़र में और रास्ते में उनको कहीं पर वो ठहरना चाह रहे थे, तो पता चला कि उस कबीले के सरदार को किसी बिच्छू ने काट लिया है, तो उनको इलाज नहीं कोई मिल रहा था उसका। तो उन्होंने आके कहा कि आप काफिले वालों में से कोई है जो उस बिच्छू के कांटे का तोड़ कर सके, सुकून दे सके, इलाज कर सके हमारे सरदार को, ताकि आराम आ जाए। तो सहाबी जो हैं वो गए, उन्होंने कहा जी जी मुझे पता है, और वो गए और उन्होंने जाकर उसके ऊपर दम किया सरदार पर, और वो ठीक हो गया। और फिर उस सरदार ने बदले में उनको होस्ट भी किया, यानी जियाफत भी दी की, और बहुत सारी बकरियां भी दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आके उन सहाबी जो है उन्होंने रिपोर्ट की और बताया कि या रसूलल्लाह में इस तरह हम जो है वो एक सरदार को ठीक करके आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अच्छा भला तुमने क्या पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि मैंने सूरतुल फातिहा, आपने बताया था ना कि ये सूरतुल शिफा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग पड़े और आपने फरमाया फिर तो उन बकरियों में मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि मैंने ही बताया था ना कि ये सूरतुल शिफा है। तो ये सूरत शिफा है मेरी बहनों। और शिफा नॉट फॉर फिजिकल एलिमेंट्स, बल्कि इमोशनल एलिमेंट्स, बल्कि जो सोल रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, हमारी वो तमाम बीमारियां जो रूहानी हैं, अखलाकी हैं, जज्बाती बीमारियां हैं। हमारे जज्बात को भी तो बीमारियां लाहक हो जाती हैं ना। कभी हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत में अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं, कभी किसी की नफरत में, कभी किसी से हसद में, कभी किसी के का कुर्ब पाने के लिए, कभी किसी से दूर जाने के लिए। तो ये सारे वो तजर्बात
जज्बात हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, क्योंकि हम वी आर नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स, हम इन कामों के लिए बने नहीं है ना। अब जब हम वो काम कर रहे हैं तो हम फिर तकलीफ में हैं। तो सूरतुल फातिहा मुकम्मल शिफा है। इसी तरह इसका नाम सूरतुल रुकिया भी है, यानी दम की, जिस वक्त आपको कोई भी तकलीफ हो, कहीं भी दर्द हो, और बहुत सारे लोग ये बताते भी हैं कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हो तो हमें आराम आ जाता है। तो वो ये बिल्कुल वही बात है कि जितना आपको यकीन होगा उतना ही आप इससे फैज़ हासिल करेंगे। तो अब देखिए कि ये शुरू कैसे हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, अलिफ लाम जब भी लग जाए किसी चीज़ के साथ अरबी ज़ुबान में, तो वो स्पेशल कर देता है उस नाउन को। तो अल का मतलब है कि तमाम तरह की तारीफ़ें, शुक्र, मोहब्बत, आपके जो पॉजिटिव जज्बात हैं, आपकी एसोसिएशंस हैं, आपकी दोस्तियां हैं, आपके जो दिली वास्ते हैं, दिली ताल्लुक़ हैं, वो अल्लाह के लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए होने चाहिए। हम्द के अंदर बहुत सारे जो है ना मीनिंग्स आ जाते हैं। अल्हम्दु, तमाम तर तारीफ़ें, शुक्र, हम्द देखें शुक्र को भी कहते हैं। कुरान सुबहान अल्लाह, इस कदर हर हर लफ्ज़ में आपको समंदर है मीनिंग का। अब उसमें से एक तो मैं और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चुन लेंगे, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे कि ये हमें सारे मतलब पता चल गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने आप को ये रखेंगे जहन में, मैं भी और आप भी, और अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना है कि जब भी दोबारा कुरान पढ़ेंगे, हम जब भी दोबारा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, तो एक नया मतलब हमारे सामने आ जाएगा। इस वक्त अल्लाह के हुक्म से मैं और आप वो वाला मतलब ले रहे होंगे जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, हम जो मरीज़ बैठे हैं इस वक्त अल्लाह के अपने तबीब के सामने, मुझे और आपको वो दवा मिलेगी जिसकी हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हैं, कमी है। ठीक है, अल्हम्दु, तमाम तरह की अगर कोई तारीफ़ है तो वो अल्लाह के लिए है। अब आप देखिए कि मैं और आप अपने अंदर अंदर हम कई दफ़ा अपने आप को बड़ा काबिल तारीफ समझते हैं। अच्छा खाना बन जाए तो हम कहते हैं हमारे जैसा तो कोई कुक है ही नहीं, है ना। अच्छी कोई बात हो जाए तो हम कहते हैं वाह हम कितने समझदार हैं, है ना। कई दफ़ा हम में से, हम खवातीन ये वाली काम ज़रूर करती हैं कि हमें ये लगता है कि हम बहुत सियाने हैं, हम बड़े समझदार हैं, बाकी सब तो बड़े बेवकूफ़ हैं। तो आप देखिए अब ये सूरत शुरू ही हो रही है, मुझे और आपको क्या बता रही है कि तुम्हारे अंदर बीबी अगर कोई क्वालिटी है, कोई 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 खूबी है, कोई भी अच्छी चीज़ है ज़रा भी, तो वो अल्लाह की वजह से है, वो अल्लाह के सबब से है, तुम्हारी वजह से नहीं है ना। तो अब जैसे ही हम ये फीलिंग्स एक अपने आप को देंगे कि आई एम नॉट intelligent or a good female because of me, no, it's because of Allah subhanahu wa ta'ala। मैं एक अच्छी माँ हूँ इसलिए नहीं कि कोई मैं इस काबिल हूँ, नहीं, सिर्फ अल्लाह की वजह से। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये इतना ही हिस्सा सिर्फ अगर हम देख लें ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम फिर किसी को हकीर नहीं समझेंगे, हम किसी को फिर बेवकूफ नहीं समझेंगे, हम किसी को बुरा नहीं जानेंगे, हम किसी को नीचा नहीं समझेंगे, हम किसी को, अपने आसपास जो लोग हैं जिनको हम हकारत की नज़रों से भी कई दफ़ा देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह कितनी बेवकूफ़ है ना, और इसको तो इतनी समझ ही नहीं है, हम कई दफ़ा ये अल्फाज बोलते हैं। और फिर मुझे और आपको शैतान जो है ना वो फूंके देता है। हमारे जान जी फरमाते थे रहमहुल्लाह कि शैतान फूंके देता है। फूंके देने से मतलब ये पंजाबी का लफ्ज़ है, फूंके देना, यानी वो आपको बड़ा वो करता है कि तुम बड़ी खास हो, कुदसिया तुम तो क्या ही चीज़ हो, है। ये अब पहली ही आयत जो है मुझे और आपको बता रही है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। तुम्हारे ऊपर अगर कोई कोई फजल है, तुम्हारे ऊपर अगर कोई अच्छी हालत है, तुम्हारे अंदर कोई अगर खूबी है, तो लिल्लाही, वो अल्लाह की वजह से है। इसलिए तारीफ कुदसिया की नहीं होगी, तारीफ किसी मरियम की नहीं होगी, फातिमा की नहीं होगी, तारीफ किसकी होगी, अल्लाह की। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो इन तमाम जहानों का रब है। रब जो पैदा भी करता है, पैदा करने के असबाब मुहैया करता है। अब आप देखिए, किसान सिर्फ एक बीज लगाता है ज़मीन में, अब बैठ के हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार करता है बारिश हो जाए। कभी ये भी पिछले दिनों में अपने गांव में गई हुई थी तो मैं सबसे पूछ रही थी मुझे बताइए ये दुआ करनी है बारिश हो या ना हो, क्योंकि गर्मी थी वहाँ बहावलपुर में काफ़ी ज़्यादा। तो सब कहने लगे नहीं 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 नहीं, बारिश की दुआ नहीं करनी, क्योंकि गंदम पकी हुई है और गंदम हमने अब कटाई करनी है। तो आप देखिए सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने हर एक तरह का इंतज़ाम फरमा दिया कि किस चीज़ ने कैसे पैदा होना है और फिर कैसे बड़ा होना है,
कैसे उसने पलना है, कैसे फलना फूलना है, मैं और आप कैसे पैदा हुए, और पैदा होने के का वो जो सारा प्रोसेस है, माँ को नहीं पता होता बच्चा जो पेट में है उसको क्या चाहिए, उसके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, उसकी वो कैसा निकलेगा, है ना। अब साइंस बड़ी कोशिश कर रही है। वो पिछले दिनों मुझे कोई बता रहा था कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में ही बच्चे को टेस्ट किया जाता है कि ऑटिज्म का पता चल जाए, क्योंकि इस वक्त वेस्ट में ऑटिज्म जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन आप देखिए फिर भी नहीं पता चलता, इतनी एडवांस मशीनरी, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के बायस फिर भी नहीं पता चलता कि बच्चे को क्या मरहला है, उसके अंदर वो किस मरहले में है, या उसको क्या डेफिशिएंसीज हैं, है ना। वो फिर जब बाहर आता है, कोई बड़ी बड़ी कुछ खास जो बीमारियां हैं, चले उनका तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म दे रखा है इंसानों को, लेकिन मोस्टली आप देखिए नहीं पता चलता। फिर जो नेचर है इंसान की कैसी है ना। माँ को नहीं पता मेरा ये बच्चा कैसा निकलेगा जो इस वक्त मेरे पेट में है, दुनिया में आने के बाद वो कैसे आदात और अतवार को लेकर आएगा, है ना, कैसे उसकी हैबिट्स होंगी, क्या फीचर्स होंगे, नहीं पता होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी रब है जो पैदा करने के असबाब भी मुहैया करता है, फिर पालता फूलता आपको फलता फूलता भी रखता है। आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है नेचुरली वो आपके अंदर बिल्ट इन होती हैं। फिर आप देखिए आप स्ट्रेच होते जाते हैं, छोटा सा बेबी लंबा होता चला जाता है ना, और बड़ा होता चला जाता है। फिर हम एक वक्त आता है कि बिल्कुल हम पीक पे होते हैं, तवाना हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जितनी हम मर्जी एंटी एजिंग जो है वो कोशिश कर लें, जितना मर्जी एजिंग को डिले करने की कोशिश कर लें, एजिंग होनी ही होनी है। आपकी आंखें बताएंगी एजिंग हो रही है, आपकी स्किन बताएगी, आपकी हड्डियां उठते बैठते बताएंगे एजिंग हो रही है, नहीं बच सकते। नेचुरल प्रोसेस है ये, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कायम करदा प्रोसेस है। रब है, सिर्फ पैदा नहीं कर किया, पैदा करके छोड़ नहीं दिया, क्रिएटर भी है, मेंटेनर भी है, सस्टेनर भी है। आपको क्या क्या चाहिए वो आपको मुहैया कर देता है। हवा में ऑक्सीजन है, हवा में वो तमाम चीजें हैं जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। अल आलमीन, तमाम जहान वालों का, इस दुनिया में जिस कदर, दुनिया तो वर्ड छोटा है, आप देखिए कायनात में, कायनात जो है, यूनिवर्स जो है, कई तरह के प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स में पता नहीं कितनी मखलूकात हैं, पता नहीं किस किस किस्म के लोग हैं। और फिर वो जो हमारे बच्चे भी आजकल वो बोल रहे थे ना एलियंस, क्या पता हो, है ना, हमें तो नहीं बताया गया ना। तो हम जो चीज़ मुझे और आपको पता नहीं है उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह जन्नात हमारे साथ साथ हैं, हमारे घरों में रहते हैं जन्नात, हमारी इसी तो ये जो दुनिया जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, जन्नात की भी दुनिया है ना, उनकी दुनिया अलग तो नहीं है ना। इसीलिए तो इतनी दुआएं बताई गई, हर एक स्टेप के साथ आपको दुआएं बताई गई हैं। आपने टॉयलेट में जाना है दुआ पढ़ के जाना है, आपने खाना खाना है दुआ पढ़ना है, आपने बिस्तर पे जाना है दुआ पढ़नी है, आपने घर से बाहर निकलना है दुआ पढ़ के निकलना है, आपने कपड़े पहनने हैं दुआ पढ़नी है। each and every step is having a recommended दुआ from Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों, कोई तो रीज़न होगी ना जो हर हर चीज़ के साथ दुआ है। इसलिए कि मेरे आपके आसपास बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको मैं नहीं देख सकती लेकिन वो हमें देख सकते हैं। तो उनके शर से बचने के लिए, उनके ज़रर से बचने के लिए प्रोटेक्शन लेयर्स दी गई हैं। अब चूंकि हम उन लेयर्स में अपने आप को एनवेलप नहीं करते, अपने आप को फोल्ड नहीं करते, फिर इसीलिए परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं। अल आलमीन में मानने वाले भी आते हैं मेरी बहनों, ना मानने वाले भी आते हैं। मुझे एक हिंदू लड़के ने मेरा पीएचडी का जो रिसर्च था वो पाकिस्तान में हिंदू लोग जो हैं कम्युनिटी उन पे था, तो मुझे एक हिंदू बच्चे ने, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, उसने कहा कि आपके कुरान में, और ये मुझे मीनिंग उससे समझ आई, यकीन कीजिए, उसने कहा आपके कुरान में जो पहली आयत है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और जो आखिरी सूरत की पहली आयत है वो भी अल्लाह ने फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। दोनों रब्बिल आलमीन का भी मतलब है कि जो मुस्लिम है उनका भी रब है, और जो मुस्लिम नहीं है अल्लाह उनका भी रब है। इसी तरह रब्बिन नास में भी अल्लाह ने यही कहा, रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं कहा ना कि जो सिर्फ मुसलमान है उनका रब है। तो उसने कहा कि वही अल्लाह, हम उसी अल्लाह को हम भी मानते हैं। अब हमें, हम उसको नाम कोई और दे लें, भगवान बोल लें या कुछ और बोल लें, लेकिन अल्लाह, वही अल्लाह जिसको आप मानते हैं वही हमारा अल्लाह है। तो आप यकीन कीजिए कि मुझे अभी भी, मैं जब इस बात को याद करती हूँ तो मुझे गूज बम्प्स होते हैं कि सुबहान अल्लाह, ये वाली मीनिंग तो, ये वाला तो मैंने और आपने कभी शायद नहीं सोचा होगा कि अल्लाह जो है वो तो सबका अल्लाह है।
है ना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर पर कुरान में आगे चलते 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 हम देखेंगे मना किया है कि जो मुझे नहीं मानते उनके रब जो हैं, उनके जो खुदा हैं, बेशक झूठे खुदा, उनको बुरा ना कहो। अगर तुम उनको बुरा कहोगे वो तुम्हारे रब को बुरा कहेंगे। इसी तरह जो वॉर एथिक्स हैं इस्लाम के, वो ये हैं कि किसी भी वर्शिप प्लेस को आप तबाह नहीं कर सकते, चाहे आप उस जगह पर जंग लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी है, जहां पर कोई इबादत करता है वो जगह आप जाकर तबाह नहीं कर सकते। ये है रब्बिल आलमीन, अल्लाह उनका रब है। जो उसको नहीं मानते उनका भी रब है, जो उसको मानते हैं उनका भी रब है। लेकिन तमाम जहानों के तमाम तर लोग उसकी मखलूक हैं। और फिर जो हदीस है, इससे मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा खौफ आता है कि अगर हमसे पूछ हो गई तो हम क्या बताएंगे अल्लाह को कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह की फैमिली है। और अब मेरी फैमिली से कोई अच्छे से रहे, अच्छे से बात करे, मोहब्बत करे तो मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे किसी बच्चे के बारे में, किसी बिगड़े हुए बच्चे के बारे में भी माँ के सामने अगर बोल दो आपका बच्चा ठीक नहीं है, तो माँ जो है वो फ्यूरियस हो जाती है ना। उसको बहुत गुस्सा आता है, मेरे बच्चे के बारे में तुम कौन होते हो बोलने वाले, जैसा भी है वो मेरा बच्चा है ना। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक, उसकी फैमिली है। जब मैं और आप बैठकर किसी को कोस रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, अल्लाह को अच्छा लगता होगा? वो भी तो अल्लाह का बंदा है ना। अल्लाह ने उसको भी उसी मोहब्बत से पैदा किया है जिस मोहब्बत से मुझे और आपको पैदा किया है। तो अब आप देखिए कितना बड़ा लेसन मुझे और आपको मिल गया। हम खवातीन की आधी जिंदगी तो गॉसिप्स में निकल जाती है, माफ कीजिएगा। मैं भी खैर उन्हीं में शामिल हूँ। बोलने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो इन तमाम गुनाहों से पाक है। हमारी आधी जिंदगी दूसरे लोगों को, खास तौर पर खवातीन को डिस्कस करने में गुजर जाती है। तो यहाँ से इससे रिलेटेड जो हदीस मैंने आपको बता दी, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह की मखलूक अल्लाह की फैमिली है। अब फैमिली मेंबर्स जो अल्लाह के हैं उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, फिर दो लोग बैठ के कर रहे हैं, फिर तीन लोग कर रहे हैं, वो तमाम लोग अल्लाह को अच्छे लगेंगे नहीं। इसलिए मत किसी को डिस्कस कीजिए सिवाय उनसे जो उन पर इख्तियार रखते हैं, उनकी इस्लाह कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बैठकर खाम खा इंसानों को डिस्कस करते रहना टाइम का वेस्टेज भी है और अल्लाह को गुस्सा दिलाने का भी बाइस है। इसीलिए आप देखिए ना, गीबत कितना बड़ा गुनाह है। गीबत अल्लाह को इसीलिए पसंद नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं सारे। अर्रहमान अर्रहीम। लेकिन ये जो इतना बड़ा रब है, अल्लाह अकबर, इतनी सारी मखलूकात का, इतने सारे प्लैनेट्स का, और वो इसके ऊपर बड़ी वो एक साइंटिफिक पूरी वीडियो बनी हुई है। मैं कोशिश करूंगी, मुझे लिंक मिल गया, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इतनी बड़ी वो पता नहीं सैटेलाइट से शायद उन्होंने बनाई हुई है कि जो इंसानों की जो ये दुनिया है, अर्थ हमारा जो प्लैनेट है ज़मीन, ये बहुत छोटा सा नजर आता है उस पूरी गैलेक्सी में। और फिर उस अर्थ के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर, ये दुनिया इटसेल्फ इतनी बड़ी है, यानी प्लैनेट्स बाकियों को छोड़ दें, हम इस प्लैनेट अर्थ में आ जाएं कि उसमें मैं और आप यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये तो डॉट से भी कम है जगह ना। बहुत ही हम माइनर हैं। अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना अजीम शान रब है। फिर अब जब किसी की इतनी सारी जो प्रोटोकॉल वाली बातें पता चले, तो हमें लगता है ना कि हमारी तो वो दस्तरस में ही नहीं है, हम तो उससे कहाँ मिल सकते हैं, या वो हमें कहाँ मिलेगा, है ना। हम किसी इंसान की कोई बड़ी पर्सनालिटी हो तो लोग बताते हैं कि भाई उनसे मिलने के लिए तो बहुत टाइम लेना पड़ता है, बहुत दिन पहले बात करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके वो मिलते हैं। तो इंसान मायूस सा हो जाता है, पता नहीं मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन अल्लाह ऐसा बादशाह नहीं है। वो तो बड़ा ही मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। वो तो तुम्हारी शहरक से करीब बादशाह है। वो ऐसा शहंशाह है जो तुम्हारे एक दफा अल्लाह बोलने पर फौरन तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता है। इसीलिए मैंने अपने सारे बच्चों को कह रखा है, स्टूडेंट्स को, कि आप हर बात में अल्लाह को ऐड करें। क्योंकि जिस वक्त हम बोलते हैं ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं जैसे मेरी बहुत प्यारी नजमा बाजी हैं हमारे साथ आज, तो मैं अब सारों में बोलूँ कि नजमा बाजी, तो वो फौरन से पलट के देखेंगी, है ना, कि कुदसिया ने मुझे बुलाया। अब इतनी बड़ी भीड़ हो, उसमें कोई मुझे आवाज दे कुदसिया, तो मैं फौरन पलट के देखूंगी, है ना। अब मैं आवाज दूं आबिदा, तो आबिदा फौरन से मेरी तरफ मुतवज्जे होंगी। क्यों? क्योंकि हम जब आवाज देकर किसी को नाम के साथ बुलाते हैं, तो हम उसको मुखातिब करते हैं। तो वो आप देखिए, हम आम इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम इतने सारे लोगों में भी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह बिल्कुल आप देखिए, इस पूरी भरी हुई दुनिया में और इतनी बिजी शेड्यूल में, जैसे ही मैं अल्लाह बोलती हूँ,
अल्लाह फौरन बोलता है जी मेरे बंदे। इसीलिए आप देखिए सुबहान अल्लाह, जो मुझे और आपको तरीके बता दिए गए, जो देखिए अस्कार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिक्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह है। सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। सुबहान अल्लाह कहना ऐसे ही है जैसे जन्नत में एक पौधा लगा देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह अल्लाह अकबर, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे जो अस्कार हैं। तो आप देखिए कि इसी तरह देखिए माशा अल्लाह, है ना, इंशा अल्लाह, इन सब में अल्लाह आता है। तो हमने ये वर्ड्स बार बार बोलने हैं। अब आप कैसे हैं, ये भी जी मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अब अल्लाह बोल दिया, अल्लाह जी फौरन मुतवज्जे होंगे, और मुतवज्जे कैसे होंगे, अपनी मर्सी के साथ, अपनी रहमत के साथ, कि देखो कुदसिया को क्या चाहिए, देखो जाके मेरा नाम ले रही है। तो इसलिए बार बार, इसीलिए तो जिक्र करने वाला अल्लाह के करीब होता है ना। इसीलिए अल्लाह को याद करना जो है वो, अल्लाह ने फरमाया जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ, है ना। तो ये है रहमान, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, तुम्हारे करीब तरीन, हर रिश्ते से ज्यादा करीब। और फिर तुम्हारी बार बार की जो गलतियां और कोताहियां हैं उनके बावजूद सारी चीजों को भुलाकर फौरन से तुम्हें दोबारा से उसी मोहब्बत से देखने वाला। न माँ ऐसे करती है सगी, ना दुनिया में कोई भी महबूब अपने महबूब की गलतियों को इतनी जल्दी दरगुजर करता है जितनी जल्दी हमारा रब करीम दरगुजर फरमाता है। और आप देखिए उसी की मुनासिबत से जो दुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई गई थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आप शब कदर पालें तो ये दुआ फिर पढ़े ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, कि अल्लाह तू तो माफ़ करने को पसंद करता है, तो आज की रात अगर शब कद्र है तो मुझे माफ़ फरमा दे, मेरी गलतियों के बायस मेरे अगले पूरे आने वाले साल में, मेरे फैसलों में कोई ऐसी चीज़ ना रखिएगा जो आपकी नाराज़गी की वजह से हो। तो आप देखिए सुबहान अल्लाह, इसी तरह इस्तिग़फ़ार करना और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। मालिक यौमिद्दीन, ना सिर्फ इस जहान का मालिक है बल्कि एक अगला जहान भी है ना, जहाँ हमने हाजिर होना है, जहाँ हमने अपने सारे कामों के समेत अल्लाह को फेस करना है, जहाँ पर हम और आप सब के सब वहाँ पर होंगे। और फिर उस दिन हम ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारी कोई नेकी कहीं से हमें नजर आ जाए, है ना। और बंदे तमाम रिश्ते एक दूसरे से भाग रहे होंगे कि कहीं नेकियां देनी ना पड़ जाए। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, भाई को देख के इंसान भागेगा, वह उम्मी ही वह अबी, माँ बाप को देखकर भागेगा, वो साहिबती ही वह बनी, बीवी बच्चों को, बनी का बेटे, बीवी और बेटों को देख के भागेगा, है ना, कि कहीं इनको लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, उस दिन हर इंसान ऐसी हालत में होगा कि उसको किसी की कोई परवाह नहीं होगी। उस दिन का मालिक वो रहमान और रहीम है जिससे हमें रहमत की उम्मीद है, जिससे हम रहम की उम्मीद रखते हैं। अल्लाहुम्मा रहमना, अल्लाहुम्मा रहम अला वालिदैना व अहिब्बाइना व अकारिबिना व अला कुल्लिल मुस्लिमीन। अल्लाह उस दिन हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमाइएगा। अब ये इतनी सारी डिस्कशन के बाद, इतनी सारी तारीफें बयान करने के बाद और एट्रीब्यूट्स बताने के बाद, अब हम कह रहे हैं अल्लाह जी, ये सूरत दुआ है ना, ये दुआ मांगने का तरीका बताया जा रहा है, नेचुरल दुआ है ये, मुझे और आपको बिल्ट इन मेरे और आपके अंदर कर दिया गया है कि दुआ ये मांगनी है, तुमने अल्लाह से अगर मांगना है ना तो ये मांगना है। इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरे अलावा तो किसी और के सामने मैं सर नहीं झुकाती, मेरे तो अल्लाह जी आप हैं, किसी और की तो मैं इबादत ही नहीं करती। इबादत से मुराद सिर्फ सर झुकाना नहीं है, अब्द कहते हैं गुलाम को, यानी जैसे ऑर्डर किया गुलाम ने वैसे ही किया। तो अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वही करने की कोशिश करती हूँ जैसे आपने मुझे ऑर्डर किया है, जैसे आपने मुझे कहा है। व इय्याका नस्तईन, इसीलिए क्योंकि मैं आपके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, देयरफॉर इय्याका नस्तईन, मैं अब मदद भी तो आपसे मांगूंगी ना, इस्तिआना, ए अल्लाह मैं तुझसे मदद मांग रही हूँ, तुझसे चाहती हूँ कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तू हमें उस रास्ते पे रख जो तुझ तक आता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस है ना कि आपने एक दफ़ा एक लाइन खींची और बोला ये सीधी लाइन खींची, और आपने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ रास्ता जाता है, और फिर उसी लाइन पे छोटी छोटी कई लाइनें खींच दी दाएं बाएं में, फिर आपने कहा ये सारे रास्ते जो हैं ये वो रास्ते हैं जो अल्लाह के रास्ते से इंसान जब हट जाता है तो उसके पास फिर कोई एक रास्ता फॉलो करने के लिए नहीं होता, फिर वो कभी एक जगह धक्के खाता है फिर कभी दूसरी जगह धक्के खाता है, किसी ने यहाँ बता दिया वहां चला गया, किसी ने वो जगह बता दी वहां चला गया, कभी एक मज़ार पर कभी एक
इंसान के सामने सर झुका रहा है, कभी दूसरी जगह पे सर झुका रहा है, फिर उसके पास कोई एक जगह नहीं है ना। तो मुस्तकीम यानी एक ही जगह, सीधी जगह, और उसका एंड जन्नत हो। कोई उल्टी पुल्टी जगह नहीं रास्ता नहीं चाहिए मुझे कि मैं इतनी एफर्ट करती रहूं, मैं एक इतना लंबा सफर तय कर रही हूँ लेकिन उसके एंड पे वो जगह है ही नहीं, मंजिल है ही नहीं जहाँ मुझे जाना था, है ना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह मुझे उस रास्ते पे रख जो सीधा है, हिदायत का है, जो अ, जिसमें कामयाबी है। अल्लाह मेरी और आपकी कामयाबी चाहते हैं ना। तो ये शॉर्टकट है दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बनाने का, ये जो दुआ है कि ए अल्लाह, चूंकि मैं तेरी बात मानती हूँ, तुझे वर्शिप करती हूँ, तेरी इताअत करती हूँ, तुझसे इसीलिए मदद चाहती हूँ कि तुम मेरे तमाम कामों को उस डायरेक्शन में कर दे जिसका अंजाम दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अब फिर सैंपल दिया जा रहा है भाई, कौन सा रास्ता? वो रास्ता अनअमत अलैहिम, कि जिस पर वो लोग रहे कि जिन पर तेरे इनाम हुए। अब इनाम तो दुनिया में और आखिरत दोनों में है ना, आखिरत के इनाम तो नहीं है ना सिर्फ, यानी जिनको दुनिया में भी तूने अपने इनामात से नवाजा और आखिरत में भी। अब ये अल्लाह मुझे और आपको बता रहा है ना कि ऐसे ऐसा रास्ता तुमने अपने लिए चुनना है और मांगना है कि जिस पर अल्लाह के पसंदीदा लोग रहे हैं, और उसी रास्ते की जुस्तजू करनी है और उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है, और वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा, और उसमें उस रास्ते और उस सफर पर चलते हुए तुम परेशान नहीं होगे। गैरिल मगदूबि अलैहिम, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ। अब इसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि ये यहूदियों का तस्करा है, लेकिन सिर्फ ये मतलब ले लेना ठीक नहीं है। यहूदियों का भी अगर ये तस्करा है तो यहूदी क्यों मगदूब आले हैं, ये आगे हम इंशाल्लाह सूरह बकरा में पढ़ेंगे। यानी अल्लाह ऐसा ना हो कि मैं उस रास्ते पे चलती रहूं जो फेलियर्स वाले लोग जिस पर रहे हैं, जिस पे नाकाम लोग रहे हैं। सिर्फ एक होती है नाकामी, एक होता है एक यानी ऐसा रास्ता कि जिस पर अल्लाह का गजब भी नाजिल हुआ, अल्लाह उनसे नाराज भी है, वो नाकाम भी है और अल्लाह की के गजब का शिकार भी हैं। तो नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह मुझे उस रास्ते पे ना चलाना, ना दुनिया में ना ही आखिरत में मेरा वो मकाम हो जो मगदूब आले लोगों का है, जिन पे तेरा गुस्सा रहा है। और जिन पे अल्लाह का गुस्सा है, फिर आप क्या समझते हैं उनकी दुनिया अच्छी है? क्या वो मुतमईन है? क्या वो सुकून में है? कभी भी नहीं ना। वलद्दालीन, और ना ही उन लोगों का कि जो गुमराह है, जिनको अपने रास्ते का ही नहीं पता कि हमने किस रास्ते पर अपनी एफर्ट्स लगानी है, किस बस में बैठना है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए, मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है कि जिसके आखिर में मेरी मंजिल आए। गुमराही जो है वो ये नहीं होती सिर्फ कि आप जो है वो एक ऐसे ट्रैक पे चल पड़े कि जिसकी आपको डेस्टिनेशन नहीं पता। गुमराही ये भी है कि आप जानते बूझते हुए, आपको जब ये भी पता है कि कौन सा रास्ता खैर का रास्ता है, आप एक ऐसे रास्ते का इंतखाब कर लें जिसके बारे में आप श्योर ही नहीं है, जिसके बारे में आपको यकीन नहीं है कि इसकी मंजिल क्या होगी, है ना। जो पीयर प्रेशर्स में आके हम रास्ते इख्तियार करते हैं, भाई बाकी दुनिया भी तो कर रही है ना, मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। जहाँ इतने सारे दुनिया के लोग कर रहे हैं, मैंने भी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। ये है अद्दालीन, जो गुमराह हैं, जिनको पता है सीधा रास्ता कौन सा है, सरातल मुस्तकीम कौन सा है, जिन पर इनाम याफ्ता लोग रहे हैं, कामयाब सक्सेसफुल लोग दुनिया में भी, और जो सक्सेसफुल लोग आखिरत में भी। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी इस्लाम हमें सिखाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आखिरत कामयाब हो, दुनिया में जो है ना वो आप जूते खाते रहें, ऐसा नहीं है। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मोमिन को नसीब होती है जब वो उस रास्ते पर चलता है जो कि सीधा रास्ता है। और वो सीधा रास्ता मुझे और आपको खुद से पता नहीं चल सकता कि कौन सा है। मैं और आप खुद से असेस नहीं कर सकते, खुद से नहीं जान सकते कि मेरे और आपकी भलाई किस चीज़ में है, मुझे और आपको कौन से वाला रास्ता इख्तियार करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे गूगल मैप हम ओपन करते हैं ना, वो 2-3 रास्ते बता रहा होता है, तो वो फिर आप देख रहे ये शॉर्ट वे है। फिर कई दफ़ा आप टर्न लेना भूल जाते हैं, तो वो उसी को आगे जाके बता रहा होता है कि अब आप यहाँ से टर्न लेना भूल गए, तो अब आगे आप इतने रास्ते के बाद राइट टर्न कर लें या लेफ्ट टर्न कर लें, है ना। तो हम देखें वो हमने सामने खोला होता है और हम ज़रा आसानी हो जाती है पहुँचने में। तो अब चूंकि दुनिया में आए हो तुम और वापस तुमने अपने रब के सामने उसको फेस करना है ना,
और उसके सामने जब तुमने पेश होना है तो तुमने बताना है कि तुम सारी जिंदगी क्या करते रहे हो। तो चूंकि रब हमसे मोहब्बत करने वाला रब है, इसलिए उसने इस दुआ के जवाब में मुझे और आपको, उलमा कहते हैं कि पूरा कुरान जो है वो नवाज दिया। ये लो जी, ये है तुम्हारा वो रास्ता जो सीधा रास्ता है, और फिर इस पर चल के ही तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। इस सूरतुल फातिहा के हवाले से मैं आपको एक हदीस कुदसी है जो सही मुस्लिम में मौजूद है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जिस वक्त इंसान पूरे शऊर के साथ इस सूरत की तिलावत करता है, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसका आधा हिस्सा मेरे लिए है और आधा मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे को वो बख्शा गया जो उसने मांगा। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, आप देखिए कोई भी रकात बगैर फातिहा पढ़े होती नहीं है ना, तो जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरा शुक्रिया अदा किया। और जब वो अर्रहमान अर्रहीम कहता है, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। जब वो मालिकी यौमिद्दीन कहता है, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने देखो मेरी बड़ाई बयान की। और जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, तो अल्लाह फरमाता है ये हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, और मैंने अपने बंदे को वो बख्शा जो उसने मांगा। फिर जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहता है, तो अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे बंदे के लिए है, मैंने अपने बंदे को वो तमाम अता किया जो उसने मुझसे मांगा। यानी सूरतुल फातिहा, ये हदीस कुदसी बता रही है, सूरतुल फातिहा के बाद आप जो भी दुआ करते हैं वो कबूल होती है। और नमाज में भी इसका पढ़ना आप देखिए, इसके बगैर ला सलाता लिमन ला फातिहा लहू, यानी जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी वो नमाज जो है वो अदा ही ना हुई। ये इतनी अहम सूरा है। और इसी सूरत के बाद फिर आप देखिए पूरा कुरान है, और ख़ास तौर पे सूरह बकरा का एक ख़ास ताल्लुक है सूरत के साथ, सूरतुल फातिहा के साथ, जो हमने इंशाल्लाह जिसका सफ़र शुरू करना है। इसलिए इस सूरत का बहुत ज़रूरी है कि इसको रिकॉल कर लें, इसको अपने जहन में बिठा लें, हर नमाज में पढ़ते हुए एक बहुत शऊर के साथ और जज्बे के साथ ये दुआ जो है वो मांगें, ताकि अल्लाह हमें उस रास्ते पर रखे जिसका इख्तिताम भी कामयाबी है, जिसका सफ़र भी कामयाबी का सफ़र है, जिसके दौरान भी कामयाबी है, जिसके आखिर में भी कामयाबी है। इंसान कामयाब ही कामयाब है, और इंशाअल्लाह ना सिर्फ अपने लिए रोशन है वो, बल्कि वो तमाम लोगों के लिए रोशनी का बायस है। तो अल्लाह करीम हमें इस सूरह फातिहा के इस मजमून पर अमल करने वाला बना दे। अच्छा, गुस्सा किस पर आता है? जिसको पता होता है, मिसाल के तौर पर मैंने फ्रिज में केक रखा, और मैंने अपनी बेटी उस्मा को बुलाकर कहा, क्योंकि वो बड़ी है सबसे ना, कि उस्मा बेटी ये केक फ्रिज में रखा है मैंने, ये कुछ मेहमान आने वाले हैं उनके लिए रखा है, तो ये आपने किसी को भी खाने नहीं देना, ठीक है? क्योंकि मेहमान आने हैं और फिर ये उनके सामने पेश करना है, तो ये आपने देखना है, मेक श्योर करना है कि कोई इसको टच ना करे। अच्छा, होता क्या है कि जब मैं घर वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उस्मा पास बैठी है, और नूर और हुदा मेरी जो दो छोटी बेटियां हैं वो मजे से केक खा रही हैं, उस्मा भी उसमें से थोड़ा बहुत ले रही है। अब मुझे बताएं कि मुझे गुस्सा किस पे आएगा? छोटे दोनों बच्चों पर तो नहीं आएगा, ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस्मा पे आएगा, क्योंकि उसको तो मैं बता के गई थी, है ना, उसको तो पता था कि ये जो केक है ये मम्मा ने किसी के लिए रखा है ना, ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। सिमिलरली जिसको बताया गया होता है ना, जिसको इन्फॉर्म किया गया होता है, जब वो उसी हरकत में आ जाता है जिससे उसको मना किया गया होता है, तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा उस पर आता है। अल मग़दूबि अलैहिम, वो जनरल मीनिंग में हम देखते हैं वो तमाम लोग हैं जिनको इल्म मिल गया किताब का, ठीक है, जिनको पता चल गया कि क्या ठीक है क्या गलत है, इसके बावजूद वो कुछ करते रहे जिससे उनको मना किया गया था, तो ये अल्लाह का उन पर फिर गजब नाजिल होता है, नाउज़ु बिल्लाह। इसलिए फिर हम अभी सूरह बकरा जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि अल्लाह ने एक उम्मत को, एक नेशन को चुना था, और उसमें सबसे ज्यादा अपने इन्फॉर्मर्स भेजे थे, यानी प्रॉफिट्स, अपने नबी भेजे थे, और एक नहीं, बार बार कई सारे, जो कि उनको बताते रहे कि क्या ठीक है क्या गलत है, इसके बावजूद उन्होंने वो किया जिससे उनको मना किया गया था। इसलिए फिर अल्लाह का खास गजब उन पर नाजिल हुआ कि उनको कई तरह के अजाब से गुजारा गया,
جو کہ اتنے ڈیٹیل سے ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور بعد میں پورے قرآن میں بھی ہے، یہود، ٹھیک ہے، اسی لیے پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے پھر خاص یہود مراد ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ نے ان سے وہ امامت کا جو منصب تھا وہ واپس لے لیا۔ اس کے بعد اللہ نے وہ منصب امامت مجھے اور آپ کی امت کو، یعنی امت مسلمہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہنا دیا وہ تاج امامت کا۔ اور اب ہمیں اس کو یہ الرٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اب ویسا نہیں بننا، تم نے اپنے لیے وہ رستہ تلاش نہیں کرنا یا وہ رستہ نہیں چننا جو کہ تم سے پہلے جن پر غضب نازل ہوا اللہ کا ان کا رستہ تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ تمہیں جس کام سے منع کیا گیا ہے تم نے وہ نہیں کرنا، تمہیں جس کا حکم دیا گیا ہے تم نے اس کے خلاف نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اور الضالین جو گمراہ ہیں، جن کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، مغضوب علیہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ کیا غلط ہے پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ اغوالین وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایک خاص اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہیں، جن کو یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ what از رائٹ فار them اینڈ what از رانگ فار them، جن کو جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی کچھ چیزیں کہ آج کے جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا ایک چیلنج ہے کہ آپ کا ایبسنس آف یور مائنڈ، انسان حاضر دماغ ہے ہی نہیں، ہے نا، اور ایک خاص طرح کی اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہے۔ دوسرا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا رستہ ٹھیک ہے، کس پہ چلنا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس خاص ہدایت سے اپنے لیے، سورس آف ہدایت سے اپنے لیے ہدایت نہیں لیتے جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ عیسائیوں کو پھر ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سازش یہودیوں نے رچی اور اس سازش کے نتیجے میں ان کو سولی تک وہ لے گئے، اور میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کے مطابق اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، لیکن عیسائی عقیدے کے مطابق، اور وہ عقیدہ ان کو کس نے دیا؟ یہودیوں نے۔ جو عیسائیوں کی ابھی موجودہ کتاب ہے بائبل، دیٹ از ناٹ ریٹن بائی عیسیٰ علیہ السلام۔ جیزس جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو تو کوئی کتاب یا شریعت دی ہی نہیں گئی تھی نا، وہ تو نبی تھے۔ رسول اور نبی کا جو ایک فرق ہے نا کہ رسول جو نیا لا لے کر آتا ہے، نئی کتاب یا نئی شریعت دی جاتی ہے۔ بعض لوگ خیر اس ڈویژن کو نہیں وہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں، رسول اور نبی میں بظاہر یہ والا فرق نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ ایسے پروفٹس ہیں جن کو نئی کتابیں دی گئی، نئی شریعت دی گئی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو انہی شریعتوں کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام واز ون آف دیم۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی تورات کی شکل میں، ان کو اسی شریعت کو فریش کرنے کے لیے اور دوبارہ سے نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ آج کی بائبل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں یہودیوں نے لکھ کے دی ہے کہ بھئی تمہاری کتاب ہے، اور پھر ان کو بتایا ہے یہودیوں نے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، یہ انسان نہیں تھے۔ تو بھئی کون تھے؟ خدا تھے؟ نہیں، خدا بھی نہیں تھے۔ تو پھر کیا تھے؟ یہ کوئی بیچ کی چیز ہے، نہ خدا ہے نہ انسان ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ 3 in 1 ہے نا، ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایٹ اے ٹائم وہ ڈیوائن بھی ہیں، ایٹ اے ٹائم وہ گاڈلی فگر بھی ہیں، ایٹ اے ٹائم وہ انسان بھی ہیں، اور ایٹ اے ٹائم وہ تمہارے مصلح بھی ہیں۔ پھر اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تیسرا گاڈ، جیزس اینڈ میری، گاڈ، جیزس اینڈ ہولی اسپرٹ، یہ مختلف ان کے فرقے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مذہب دنیا میں ہے جس کے فرقے سب سے زیادہ ہیں، ڈینومینیشنز ان کو کہتے ہیں، وہ کرسچن ریلیجن ہے۔ تو اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مذہب جو ہے، جو ان کے نبی لے کر آئے تھے، وہ کیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے جو مذہب ہے وہ تو سارے کا سارا یہودیوں نے ان کو پورا بنا کر دیا ہے کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے۔ اور وہ کیوں کیا انشاءاللہ آگے جو چلتے چلے جائیں گے اس سفر پر، ورنہ تو یہ اگلے بھی 40 منٹس جو ہے نا وہ میری بہنوں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بحث کو ہم یہ بھی سمیٹتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کلیئر نہیں ہیں تھاٹس میں، جو کنفیوزڈ ہیں، اے اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے، اور ہمیں ایک سیدھے سچے کھرے اور واضح رستے پر چلا، جس کا سفر بھی ہدایت اور روشنیوں سے بھرا ہوا ہے، اور جس کے انت میں، جس کے آخر میں بھی روشنیاں ہی روشنیاں ہیں انشاءاللہ، جنت کی صورت میں اور کامیابی کی صورت میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ بہت مختصر جو آپ کے سامنے رکھی ہے تفسیر سورہ فاتحہ کی، یہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کلیئر کر دے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہمارے جو اس کا چینل ہے اکیڈمی کا، تقویٰ اکیڈمی کا، اس میں سورہ فاتحہ کی کئی تشریحات
موجود ہیں. ابھی ہم نے جو شارٹ سورہ کا وہ کیا تھا خلاصہ وہ بھی موجود ہے, اور ایک بڑی ڈیٹیل سورہ فاتحہ کی جو پچھلا ہمارا تفسیر کا کورس شروع ہوا تھا اس میں کافی ایک لمبا تفسیر کا لیکچر موجود ہے, جو چاہے تو وہاں سے بھی سن سکتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک جو بھی ہم سن رہے ہیں اس کو ہمارے لیے کافی اور شافی بنا دے. اللہ پاک ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو بھی ہم نے سنا اور کہا ہے اس کو بنا دے. آمین.